करें स्टार्ट। टॉपिक का नाम बच्चे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में कौन सा टॉपिक? परसेंटेज। परसेंटेज में अगर बात करें तो उसका मतलब होता है बच्चे प्रतिशत। आवाज़ नहीं। अगर इंग्लिश वीडियो में बात करोगे तो परसेंटेज। ध्यान से, प्रति का मतलब होता है बाय, शत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटे कितना 100। मतलब अगर हमारे को किसी भी नंबर के साथ प्रतिशत को डिनोट करना है तो उसका मतलब क्या होता है 1/100। बड़ा छोटा सा सीधा सा पॉइंट है। प्रतिशत मतलब सीधा सा पॉइंट है, क्या लिखेंगे 1 बटा कितना 100। ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चे यार, जवाब देते जाना। मान लेते हैं, आवाज कोई ना करे बच्चे, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। मेरे पास नंबर एक 2 लिखा है। क्या लिखा है? अगर मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे परसेंटेज डिनोट हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। क्योंकि बच्चे मेरे को ये पता है ये प्रतिशत है। मेरे पास सिंपल नंबर लिखा था 2। क्या लिखा था? अगर मैंने प्रतिशत लिख दिया तो इसका मतलब हो गया ये 2 बटे कितना हो गया 100। जबकि नंबर था क्या एक्चुअल में? तो भाई इस 2/100 का मेरे को वापिस 2 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। मेरे कहने का मतलब क्या है? आवाज नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, अगर मेरे पास 2 लिखा है, अगर इसके पीछे प्रतिशत का सिंबल लगाना चाहता हूं तो ये डिवाइड बाय क्या होगा 100। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए 100 से गुना करके इसके पीछे लगा देंगे 200%। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। भाई कल को जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे पता है क्या होगा? देखो 200 और परसेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया 1/100। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट तो 2 एकम। तो बड़ा सीधा सा पॉइंट है। 2 मतलब याद रखेंगे कितना परसेंट होता है 200% के बराबर होता है। जैसे मान लो मैं कह दूं 3 तो आप आंसर क्या बोलोगे 300। अगर मैं कह दूं 4 आंसर क्या बोलोगे 400। अगर मैं बोल दूं 6.5 तो आंसर क्या बोलोगे 650। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। सिंपल सा पॉइंट था, ज़्यादा कुछ नहीं था। याद क्या रखेंगे? प्रतिशत का मतलब होता है 1/कितना 100। अब 1/100 हो गया तो मेरे को किसी भी नंबर के पीछे अगर बच्चे परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 100 से। हाँ या ना? 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बच्चे प्रतिशत में भाग 100 से होता है, तो उसके इफेक्ट को हटाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? गुना। क्या करना पड़ता है? गुना। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूँ, सुनना। मान लेते हैं उसने आपको बोला 1/2 को परसेंटेज में लिखो। आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को इसके पीछे प्रतिशत लगाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। क्यों करना पड़ेगा? इसका लॉजिक आपको अब समझ आ गया होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। हाँ या ना? एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 1/2 की जगह अगर मैं 1/4 लिख दूं या फिर 1/8 लिख दूं, आपको आंसर बताने हैं बच्चे जल्दी से। और 1/8 हो गया सबका। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बताना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ मैं मेरे को इसमें परसेंटेज को डिनोट करना है, मतलब उसका सिंबल आएगा। अगर सिंबल लाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 100 से। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 25। बोलो जी हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं। 1/8 के साथ मेरे को परसेंटेज का सिंबल लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से। तो ये कटा 25 पर और ये कटा बच्चे कितने पर? 2 पर। तो 25/2%। 25/2 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 12.5%। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे लेवल अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन पहले इन चीज़ों को समझना। चलें। ये देखो एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक मतलब कितना परसेंट? तो एक का हाफ करेंगे तो 100 का हाफ करेंगे कितना परसेंट?
एक बटे दो का हाफ करेंगे बच्चे 1/4, तो 50 का हाफ करेंगे कितना 25। दोबारा देख लेना, समझ लेना। 1/4 का हाफ करेंगे तो 1 बटे कितना हो गया 8। 1/4 का आधा, अगर आधा है तो इसको 2 से भाग करेंगे तो बच्चे 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 25 को 2 से भाग करोगे कितना आ गया 1/8 को फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 16, तो बच्चे 12 को 2 से भाग करेंगे 6। 1/2 को 1/2 से मतलब 2 से ही भाग करेंगे तो कितना आ गया 1/4। एक बार फिर फोकस करते हैं, 4 परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। एक बार दोबारा से, एक मतलब कितना परसेंट 100, एक का हाफ 50, उसका हाफ 25, 25 का हाफ 12.5 का हाफ 6.25। एक बार दोबारा, पहला 100, दूसरा 50, तीसरा, चौथा, उसके बाद 6.25, 12.5 का आधा 6.25। एक बार दोबारा, पहला 100, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 6.25। पॉइंट समझ आ गया भाई? ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए बच्चे, अगर आपको अपने चैप्टर में कमांड बनानी है इन तो चैप्टर परसेंटेज। अगर परसेंटेज में आपको कमांड बनानी है तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, और कोई वे नहीं है। ये पॉइंट समझ आ गई? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? नो? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। चलो, अब बच्चे पॉइंट ये है कि देखो, जैसे आपने सीख लिया 1, 2, 4, 8 और 16। बात करते हैं 1/3 की। मेरे को इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप क्या कहोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, और परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा अगर आप लगाना चाहें तो। 100 बटा कितना आ गया 3 परसेंटेज। अब इसको डिनोट करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चे। किसी को डिवाइड करने में दिक्कत है तो देख लो। 33 हो गया 99, ये आ गया यहाँ 33, शेषफल कितना बचा 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं 33 सही 1/3%। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहला। चलें आगे। ओके, एक बार दोबारा बताते हैं। 1/3 का हाफ कितना होता है बच्चे? बोलो। 1/6। 1/3 का हाफ 1/6। अगर 1/6 है तो इसको भी वही करते हैं। 1/6 में परसेंटेज डिनोट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 100 बटे कितना आएगा 6, और इसको बचे स्मॉलर नंबर में लिखते हैं तो 50 बटे कितना आ गया 3, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पक्का? एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर मैं कल को आपको बोल दूं 1/12 को सोल्व करके परसेंटेज की फॉर्म में लिखो, जल्दी लिखेंगे? नोटबुक निकालो और लिखो। हो गया? आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझते हैं। अगर मेरे को इसमें भी परसेंटेज का सिंबल डिनोट करना है, मतलब परसेंटेज लिखना है, अभी इसके पीछे देखो कोई परसेंटेज का सिंबल नहीं है। पॉइंट समझना, अगर मेरे को इसमें परसेंटेज का सिंबल डिनोट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे कितने से 100 से, और परसेंटेज लगा दूंगा। 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चे 25। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सॉरी ये 12 था ना यहाँ, तो 4 3 कितना हो गया 12, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 8 से ही 1/3%। ठीक है जी बात? एक बार दोबारा, पहला कितना था 100, दूसरा 50, तीसरा, चौथा, पांचवा 6.25। यस और नो? अब बच्चे पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको 3 परसेंटेज यहाँ पे लन हो जाती हैं। देखो 1/3, 1/6 और 1/12 आपस में को रिलेटेड करके याद करेंगे ना तो बच्चे याद हो जाएंगी। देखो 3 को 2 से गुना, 6 को 2 से गुना। बात समझ आ रही है? अब 3 है तो याद रखेंगे 33 सही 1/3। बस एक याद कर लो, बाकी मैं याद करा लूंगा। इधर देखो, ये 2 से गुना हुआ तो इसको 2 से भाग करो। 33 को 2 से भाग करोगे 16,
एक रिमाइंडर बचेगा, एक ऑलरेडी पहले ही है तो 2/3। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा देखना, 16 इसको 2 से गुना किया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठे, 2 को 2 से डिवाइड का 1, और ये कितना 3। एक बार फिर फोकस करते हैं। सबसे पहला पहला परसेंटेज 100, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6.25। इसके बाद आ गया बच्चे 33 से 1/3, 33 को 2 से भाग करेंगे, 16 से 2/3 और 8 से 1/3। याद में करा लूंगा बच्चे, याद की टेंशन मत लेना, बस थोड़ा समझने पे फोकस करते हैं। समझ आ गया पॉइंट? किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। रिपीट करूं? पक्का? चलें आगे? आगे चलते हैं। नोट डाउन करना है किसी को? कर लिया तो आगे चलेंगे फिर। अब अगर मैं बात कहूं बच्चे, देखो हमने फोकस किया 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, 1/4। बात करते हैं 1/5 की। अगर मैं इसको भी परसेंटेज में डिनोट करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यार? 20। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 1/10। इसका 2 गुना करेंगे तो, अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 गुना है तो 2 से भाग करेंगे, कितना? 10। 2 से भाग करेंगे कितना? भाई ना समझ में आया तो पूछ लो। 3 परसेंटेज फिर लर्न हो गई। पहला कितना था? 100, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 6.25। उसके बाद बचे 33 से 1/3, दूसरा 16 से, उसके बाद फिर 5 वाली लाइन पे शुरू करेंगे, पहला 20, उसके बाद बात समझ में आ रही है बच्चे? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। समझ आ गया होगा? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बच्चे पॉइंट ये है कि याद क्यों करने हैं वो अभी आपको डिस्कशन में आएगी बात। पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझो। बेसिक से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे को बोलोगे ना सर अब अगर मान लेनू कर लिया 1/20% के नाम का गुणा 100 और कई बालक है नु छोड़ने, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी स्पीड नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। जो बच्चे नॉर्मल बच्चा होता है वो सारे के सारे ऐसे ही करते हैं, 1/20 गुना में 100। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप मान लेते हैं, जिसके सिलेक्शन की नीत में हो ना, वो थोड़ी अपनी स्पीड पे फोकस करता है, भाई मेरे को अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है। तो वो स्पीड बता रहा हूँ बच्चे किस तरीके से इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पेपर में ना परसेंटेज नू को नहीं आवे सीधी 1/10 की परसेंटेज बता दे। पेपर में आओगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 22.22% है, बताइए किसके बराबर है। अब थोड़ा देखता रहिए, इतने बेरा ही लग गया पॉइंट समझना। लेकिन बच्चा अगर मेरे तुमने शॉर्टकट अभी जो मैं तुमको चीज समझा रहा हूँ ना वो समझ ली, तो आपको डायरेक्ट पता लगेगा ये 2/9 के बराबर है। अभी पता लगेगा, धीरे धीरे देखते जाना। पहले ये बात क्लियर करो हाँ या ना। चलो जी आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। चलो जी, अगर मैं अब बात करूं बच्चे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेकिन 9 रह गया। ये सुनो, आ जाओ 9 के ऊपर बात, 7 भी रह गया। तो पहले 1/7 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। 7 को बच्चे वही परसेंटेज में डिनोट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, गुना में 100। 100/में 7 परसेंटेज हो जाएगा। और 100/7% अगर हम देखेंगे तो बच्चे आपको पता है 14 सही 2/7 हो गया। बोलो हाँ या ना। याद करना बड़ा आसान है, देखो ये क्या लिखा है यहाँ, 7 का पढ़ा फॉलो करेंगे, देखो 7 दूनी हो गया याद। हाँ या ना बच्चे? तो एक बार दोबारा, पहला कितना था 100, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 6.25। ये बात समझ आती है? उसके बाद फिर बात करेंगे 33 सही, उसके बाद, उसके बाद 8 से 1/3, 3 वाली लाइन खत्म। फिर बात करेंगे 5 वाली लाइन की, फिर 20। उसके बाद आती है बात 7 की, 7 के लिए 7 का पढ़ा 14 से 2/7, 7 दूनी 14। ये बात समझ आती है? अब बच्चे अगर मान लो मैं इसका 2 गुना कर दूं तो तुम कहोगे ये 1 कितना हो जाएगा 14। बोलो हाँ या ना। अगर ये 2 से गुना हुआ है तो ये 2 से भाग करेंगे, 14 को 2 से भाग किया, 2 को 2 से भाग किया, मम्मो कह रही है देख पहाड़ा ही चलेगा। ये देख 7 दूनी 7 एकम, मुश्किल नहीं है। पॉइंट ये है, बेसिकली पॉइंट ये होता है ना बच्चे, याद करने का कोई बेसिक पैटर्न हो। चिंता मत करो, बहुत गजब के पैटर्न है, पहले आप चीज़ों को समझ लो। डन? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो फिर कह रहा हूँ पूछ लो। चले बच्चे आगे। चलो 7 वाली लाइन खत्म। अब बात आती है 9 की लाइन पर। ये देखो 1/9 और 1/11, ये दोनों सगे भाई बहन है। ये दोनों सगे भाई बहन है। कैसे सर? ये 1/9 है तो 1/9 आएगा, 1/11 है तो 1/11 आएगा। ये सुनो, दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर ये 9 है तो इसका सगा भाई 11 आएगा, ये 11 है तो इसकी सगी बेबे 9 आएगी। बात खत्म। हाँ है ना? सर करके दिखा बच्चे, करने में दिक्कत नहीं है। देखो 1/11 परसेंटेज डिनोट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100।
परसेंट आ जाएगा साथ में, तो हम लिखेंगे 100/11%। अब 100/11 को सोल्व करेंगे तो 100 ऊपर अंदर 11 बाहर, 11 नीम कितना हो गया 99, ये एक लिख ले 901/11%। लेकिन बच्चे मैंने तीर थोड़ी मारना है, पेपर में बेसिक कंसेप्ट समझना है, वो समझेंगे बस, बात खत्म, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चले, अब छोटा सा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली याद रखना बच्चे, ध्यान से सुनना। ये बताओ यहाँ क्या है, 11 है तो 11 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, दोबारा बोलो। 9 है तो 9 आएगा, कैसे सर, ये देखो 11.11 11 11 11 11 11, 9 है तो 9.090909, दो नंबर लिखने हैं हमेशा, याद रखना, भूलना मत। यहां तक सच बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? मैं इनको ना सबको एक जगह लिखता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कुछ रह गया। हाँ सर ये बात तो पते की, मैंने कहा वो देख लेंगे, हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा कोई नंबर छूटा ना हो। चलो, आप साथ देना मेरा, क्योंकि मेरे को आता कम है। शुरू करते हैं। 1/1 किसके बराबर? 100। लगातार लिखो, आप कोई मतलब सीरीज नहीं बनाएंगे। 1/2 किसके बराबर? 50। 3 वाली सीरीज, 1/3 किसके बराबर? बूंदी सकलोगे, बोलोगे तो सीख जाओगे। 1/4 किसके बराबर? 25। 1/5 किसके बराबर? 1/6 किसके बराबर? मेरे कहने से एक बात और याद रखना, 16.66। हाँ। 1/7 किसके बराबर? गजब के बच्चे हैं। और इसको ऐसे भी याद रखना, 14.28। पढ़ा ही है, देख 14 दूनी याद हो जाएगा, मैंने पता है तारा। 1/8, 12.5। कोई बात नहीं, ना याद हो तो मैं बता दूंगा। 1/9 होता है बच्चे, 11 आते ही 11 11। फ्रैक्शन में लिखना है तो 11 से 1/9%। 1/10 की वैल्यू की बात करें तो 10%। 1/11 की बात करें तो 9 से 1/11, या फिर 9.09%। बोलो हाँ है ना? अगर 1/12 की बात करेंगे तो 8 से 1/3। अगर 1/13 की बात करेंगे तो 7 से 9/13। ये याद नहीं करने बच्चे आपको, बैंकिंग वगैरह के पेपर के लिए 25 तक याद करने होते हैं, आपको 12 तक में मोर देन इनफ है। कुछ एक हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ वो याद कर लेना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक याद रखना है 1/14, वो मैंने याद करा दिया था, 7 से 1/7 होता है, पढ़ा ही है। हाँ है ना बच्चे? ये 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14 हो गया याद। है ना बच्चे? आगे चलें। 1/15 याद करना, 6 से 2/3 होता है, ये जरूरी है। और नहीं कहूँगा, बस इतने कर लो बहुत है, बस। सर आज कंदा आज को वाले कल को कल कहता है हमारे को नहीं यादों में। मैं हूँ, तुम पहले एक बार लिख लो। पहले आप लिखो, नोट डाउन करो पहले, उसके बाद मैं देख लूंगा इनको। हो गया यार?
आ जाओ जी, फोकस करते हैं एक बार फिर दोबारा से। कुछ नहीं याद रखना, केवल हमारे को नंबर याद होने चाहिए। नंबर कैसे, बोर्ड पे मत देखना, अपने अंदर झांकना, बोलने की कोशिश करना। पहला कितना, 100, दूसरा, तीसरा, चौथा 12.5, फिर 6.25, याद हो गया। 3 वाली भी आ जाओ, 33 सही। उसके बाद, उसके बाद ये भी याद हो गया। उसके बाद बच्चे 3 5 पे आ जाओ, 20 10 5, गदड़ दे ही बोलो, 20 10 है 5। उसके बाद 7 वाले पे, 14 2 7, 7 1 7। उसके बाद 9 11 पे, 9 1 11, 11 1 9, याद होगी। ये लिखा कुकर, चिंता मत करो, हमेशा 100 बनाना है। क्या बनाना है, 100 या 100 के आसपास। कैसे सर, बोर्ड पे ध्यान देंगे, देखो। एक को किससे गुणा करूँ, 100 बन जाए 100 से। दोबारा देखना, 2 को किससे गुणा करूँ, 33 को किससे गुणा करूँ, 3, 100 तो को नहीं बनया, दोहरा बन जाए, ज्यादा मत बनाना, बस 33 या 99। दोबारा देखो, 25 चौका 20 पंजा, 16 छिके 96, 100 ही बन जाएगा। 16 छिके 96, बाकी का इधर उधर आ जाएगा। 16 सत्ते क्या दे, 112 ज्यादा हो जाएगा ना बच्चे। 100 क्यों बनाना है, क्योंकि परसेंटेज में होता ही 100 है। कल ना 1000 होगा तो मैं 1000 बना दूंगा बच्चे, मेरी मजबूरी समझो थोड़ी सी। आगे चलो, 14 को किससे गुणा करें, 7 से। फिर दोबारा 12 को, 11 को, 10 को, 9 को, 12 को, 13 को, 8 तक कर ले। 13 8 104, 100 तो ज्यादा हो जाएगा, इसी करके 7 पे ही कूद दूंगा। बोलो हाँ हाँ। एक बार दोबारा, 14 सत्ते 15 छिके। सर मतलब क्या कहना चाहता है तू, साबित क्या करना चाह रहा है, मैं बताता हूँ बच्चे। मैं साबित आपसे ना कुछ एक बात समझाना चाह रहा हूँ, वो सुनो क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर देखना। जैसे कल को फॉर एग्जांपल मैं इस पेज का यूज करना नहीं चाहता, तो हम देख कर बता दोगे, मैंने पूरा भरोसा है तार पे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल वो कल को तुम्हारे को डायरेक्ट देगा, वो यूं लिखेगा 11 से 1/9, बता किसके बराबर हो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बोर्ड पे फोकस करेंगे। 11 को किससे गुणा करो, 100 बन जावे, 9 से, बात खत्म, 1/9 है। भाई जैसे कल को वो यूं कह दे 16 से ही 2/3 लिख, तू सच बता, 16 का पढ़ा तनाव है, हाँ कर लिया बच्चे, करना पड़ेगा। देख 16 को किससे गुणा करूँ, 100 के आसपास आ जाए 6 से, तो बात खत्म, ही 1/6 है। सर अगर हम सोल्व करना चाहवा, तो मैंने कहा बच्चे देख, वो तो तुम्हारा पर्सनल मैटर हो जाएगा, सोल्व करना चाहते हो तो। 16 तिये 52, हाँ करें 52, गल्ला गल्ला 7 दिया नुका, 16 तिये 52, 16 तिये 48, 48 में 2 जोड़ा कितना, 50, बटे में कितना है बच्चे ये 3, परसेंट के नाम का नीचे 100 करेंगे, 50 एकम 50 छिका 300, देखो वही आएगा 1/6। वो कोई मैटर नहीं है कि भाई मेरे को सोल्व करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो डजेंट मैटर। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे को मेरे पेपर में स्पीड मैटर करती है, टाइम मैटर करता है, उस टाइम के लिए ही खेलेंगे बच्चे, और कुछ नहीं। समझ में नहीं आया किसी को तो पूछ लो, दोबारा से बोल देता हूँ, 100 बनाना है हमेशा। क्या बनाना है, 100। डन। अब दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, इस फ्रैक्शन को आपको रीड करना भी आना चाहिए। रीड कैसे सर, बता देता हूँ, सुन लो। किसी को समझ में नहीं आए तो बताना। आप मेरे को बताओ, ज्यादा का क्या मतलब वो है, ओहो, अराधिक का ज्यादा, गजब का इंसान है। ज्यादा मतलब मैं ये कह दूं, प्लस का मतलब होता है। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश मीडियम में बात करें, तो इसका मतलब हो गया इंक्रीज्ड। क्या हो गया बच्चे, चलो। अगला है बच्चे, पॉइंट है घटता या घटना, कुछ भी लिख दे। घटना वो वाली घटना नहीं कहते, तो इवेंट ना, घटना मतलब मैथमेटिक्स वे में कह रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डिक्रीज्ड या सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कम होना, ये हो गया ज्यादा होना। दो बातें समझ आती है, पक्का। अब बच्चे इन बातों को ना अपने को परसेंटेज में क्या यूज करना है, ये तुम्हारे हरियाणा के पेपर के क्वेश्चन है, चिंदी चोर पेपरों के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, अच्छे लेवल के पेपरों में देखने को भी नहीं मिलते, बता रहा हूँ आपको। लेकिन बच्चे कोई फायदा नहीं, कराने तो पड़ेंगे ना, हम तो देवाएंगे हरियाणा का पेपर ही, वाला है सीट ही। चलो जो भी है, आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, बोर्ड पे ध्यान देना। वो यूं कह देगा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए। ठीक है जी बात, लिखना कोई मत, केवल एक बार सीखना। सीख गए तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं सीखे तो बच्चे रोज ही लिखते रहना, कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान से सुने, सबसे पहला पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लेते हैं आपके पास, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो यूं कहेगा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, या फिर
घटा दिया जाए। पहले तो ये दो टाइप बनेगी, फिर बात करेंगे कोई दूसरी तीसरी की, जो भी बात बनेगी, हाँ है ना। बेसिकली तो मेरे को सबसे पहले परसेंटेज को रीड करना सिखाना है। क्या करना सिखाना है? परसेंटेज को रीड करना। अब ध्यान से सुने, आप मेरे को बताओ 16 को किससे गुणा करूँ 100 बन जावे? 6 से। तो बस बात खत्म। कहते ये 1/6 लिखा है। क्या लिखा है भाई मेरे? 1/6। ठीक बात। ध्यान से, हमारे पास जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना बच्चे फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें 3 वैल्यू होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है बच्चे वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर। ठीक। अगर जोड़ा जाएगा तो लिखेंगे जोड़ा जाए, जोड़ा गया। अगर बच्चे वास्तविक संख्या तो होगी, या फिर वो लिखेगा घटाया जाए, तो हम लिखेंगे घटाया गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चे वर्तमान यानी कि नई संख्या जो आएगी निकल कर, और यहाँ पे भी लिख देंगे बच्चे नई संख्या जो आएगी निकल कर। ठीक है जी बात। चले, अब देखो फोकस करते हैं केवल बोर्ड पे। याद रखना बच्चे, जब भी बात करेगा ना इसकी वास्तविक संख्या की, वो हमेशा नीचे वाली होती है। तो कहीं भी चले जाना, हमेशा वास्तविक संख्या नीचे वाली होगी। जमीन आसमान धरती कुछ भी लगा लो, सब कुछ यही है। याद रखना नीचे वाली संख्या ही वास्तविक होगी। रीड करेंगे, वास्तविक संख्या कितनी है? 6। ये भी कितनी है? अगर ये जोड़ा गया तो मैं लिखूंगा जोड़ा गया कितना। अगर ये घटाया गया तो घटाया गया कितना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पक्का। अब आप मेरे को बताओ, अगर 6 में एक जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? ओके डन। 6 में एक घटाया गया क्या बनेगा? बस हो गया काम खत्म। पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का। भाई जैसे कल को फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लिखता, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि बस गड़बड़ ना कर दो आप लोग। वही दो फॉर्मेट है बच्चे, जोड़ा जाए और घटाया जाए। और यहाँ लिख दूंगा 2/9। देखो ध्यान से सुनना, आप बताओ वास्तविक संख्या, आवाज नहीं आई यार। 9 वास्तविक संख्या कितनी? 9 वास्तविक संख्या कितनी? अगर जोड़ा गया तो जोड़ा गया कितना? घटाया गया? नई संख्या, नई संख्या। बोलो भाई हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कहना केवल एक ही बात चाहता हूँ बच्चे, नीचे वाली हमेशा वास्तविक रहेगी, ऊपर वाली संख्या वो होती है जो इसके आगे लिखा है। अगर ये जोड़ी गई तो मैं लिखूंगा जोड़ा गया कितना? 2। अगर ये लिखा घटाई गई तो मैं घटाई गई लिखूंगा कितना? 2। ये पॉइंट समझ आ गया? अगर बच्चे ये पॉइंट आपको सीरियसली समझ आ गया ना, तो देखो फिर अब आगे ध्यान से मान लेते हैं, मैं कहता हूं कोई संख्या 11/9 बन जाए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7/9 बन जाए। देखो दो चीजें फिर लिखेंगे। पहली क्या? वास्तविक, फिर जोड़ा गया, फिर नई यानी कि वर्तमान संख्या। फिर यहाँ पे भी बच्चे वही, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वास्तविक। फिर अगर घटाया गया होगा तो घटाया गया लिख देंगे, जोड़ा गया होगा तो जोड़ा गया लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? नई संख्या। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछो यार। चलें फिर, एक बार फिर पूछूंगा, जवाब आपको देना है। बोर्ड पे फोकस करेंगे। बताओ वास्तविक संख्या, भावनाओं में मत बहना। बड़ी संख्या होती है सर वास्तविक, मान तो नवे सीखा है ना, नीचे वाली हमेशा वास्तविक संख्या होती है। रीड करते हैं, वास्तविक संख्या कितनी बचे? वास्तविक संख्या कितनी बचे ना? डन। पढ़ो, ये क्या है? बन जाए। बन जाएगी तो कौन सी संख्या? नई। नई संख्या यहाँ कितनी, यहाँ कितनी? ये बात आपको समझ आ गया बच्चे? पक्का। देखो बच्चे दो चार ही टाइप बनेगी, इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन में और कोई सी टाइप बन ही नहीं सकती। ये तो बात तुम सीरियसली नोट पे लिख लो। क्या? या तो बच्चे जोड़ा जाए या घटाया जाए, या फिर बन जाए। बन जाए मतलब नई संख्या। नई संख्या यहाँ पर कितनी आई? 11।
यहाँ पर कितनी आई 7। ध्यान से सुने, आप मेरे को बताओ अगर ये 9 था और ये 11 हो गया तो जोड़ी गई या घटाई गई? कितनी जोड़ी जाए? एक बार फिर फोकस करते हैं। वास्तविक संख्या 9, नई संख्या 7, जोड़ी गई कि घटाई गई? कितनी? मुश्किल है क्या? बड़े आसान है। टाइप अच्छे से आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, नहीं तो फिर मैं हम आगे चलेंगे। लिख लिया? चलो भाई, पक्का समझ आ गया? अब बोर्ड पे फोकस करेंगे। जो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पहली, ध्यान से सुने, फ्रैक्शन को, भिन्न को कन्वर्ट करना आना चाहिए किस में? परसेंटेज में। या वाइस वर्सा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना आना चाहिए किस में? फ्रैक्शन। यही है बच्चे परसेंटेज का बेसिक। सबसे पहले अगर बात करें ना बेसिक और परसेंटेज में, तो सबसे पहले ये चीज आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। जैसे कोई आपको बोल दे 87%, आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 87 से 1/2, 87 × 2 प्लस में 1/2, परसेंट के नाम का नीचे 100, काट पीट के देख लेंगे, 7/8 हवा कि 5/8 होगा। हाँ या ना? वो तो चलो ठीक है, मैटर अपना अपना सबका है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर बेसिक और परसेंटेज में बात करें, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मान लो मैंने आपको लिख दिया 2/9, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चे, मैं बात सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई चाहता है ना मेरे को बेसिक ही करना है, तो मेरा कोई पर्सनल आर्ग्यू नहीं है। ताड़ी मर्जी, जैसे आप लोगों को करना है आप लोग करें। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। ध्यान से सुनना भाई, बोर्ड पे फोकस करेंगे। अगर मैं इसको परसेंटेज में डिनोट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 100। जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम मेरे को बोलोगे 2/9 गुना में कितना बचे? 100। तो ये हो गया 200 में कितना? 9%। या सुनो, अब 200/9 का सॉर्ट आउट करेंगे तो 200, और ये कितना आ गया बचे? 9। 9 × 2 18। तो 2 तो यहाँ चला गया, यहाँ पे 2, ये 0, 9 दूनी फिर कितना हो गया बच्चे? 18। तो ये कितना बचा? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 22, 2 और ये 9। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछूंगा, जवाब आपको देना है। देखो इधर, अगर मैं कल को यूं कह दूं 1/3 फलाना है, तो 2/3 कितना होगा? तो तुम मेरे को एक ही बात कहोगे, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बोलोगे सर 1/3 बता कितना है? मान ले 5 है। क्या बोला मैंने? 5 है। तो बताओ ये 1/3 2/3 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है? तो कहते 5 का 2 गुना। है मुश्किल चीज ये? बहुत मुश्किल है, इतनी टिपिकल कि हम तेरे को बता नहीं सकते। हाँ है ना बच्चे? समझ आ गया? तो आप मेरे को बताओ कि आपको बेसिक और परसेंटेज मैंने करा दिया, अभी किया हमने। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था, ये नीचे क्या लिखा? 9। 9 लिखते ही मेरे को पता है ये शॉर्ट होके 11 से 1/9% होता है। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। सबको पता है, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन क्लियर होगा भाई। 1/9 अभी सर ने कराया, 11 से 1/9 होता है। तो आप मेरे को बताओ, इस एक का मेरे को 2 बनाना है तो कितने से गुना? कर बच्चे गुना, 11 × 2, 1 × 2, और बटे कितना? हम जल्दी बोलो जी हाँ या ना। रिपीट करूं? एक बार फिर फोकस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल को उसने बोला 4/9 को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है परसेंटेज में डिनोट करें, जल्दी से करें। सब मैंने लिख दिया।
हो गया भाई। देखो बच्चे इधर, आप सबसे पहले 1/9 पे फोकस करेंगे तो ये होता है 11 से ये 1 बटा कितना 9, कितने से मल्टीप्लाई है, तो 11 को 4 से गुना, 1 को 4 से गुना, डिवाइड बाय, हाँ या ना, या मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो हाँ। चलें आगे फिर क्वेश्चन करेंगे, चिंता का ही। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 3/8 है, मैंने आपको बोला 4/11 है, 7/11 है, 3 में 7 है, 6 में 7 है, 5 सम है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। ओके सबका, चलो फिर इधर देखना। सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे 8 की, मतलब 1 बाय अगर 8 की बात करें तो ये बराबर होता है 12.5% के। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। आप मेरे को बताओ ये 1 को क्या करें कि 3 आ जाए, तो 12 × 3, 3 एकम बटे कितना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए 3/2 तो 1.5 के बराबर होता है, 1.5 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5। अगर भाई मैं फिर कह रहा हूं किसी को प्रॉब्लम है तो इसको 100 से गुणा करके भाग करते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी पक्का। चलें एक बार फिर फोकस करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं 11 लिखा है तो 1/11 मेरे को पता होना चाहिए 9 से ही 1/11 के बराबर होता है, हाँ या ना। अब बताओ एक को क्या करें कि 4 आ जाए, 4 से गुना तो 4 नीमा 36, 4 एकम बटे कितना, आंसर आ गया यार। सो सिंपल। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ 11 है तो 1/11 मेरे को पता है 9 से 1 कितना होता है बच्चे 11, कितने से गुना हो रहा है 7 से, तो 7 से गुना कर देंगे, 7 × 9 कितना हो गया 63, 7 एकम, बोलो भाई हाँ या ना। अगर बच्चे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 7 है तो मेरे को पता है 1/7 जो है 14 से ही 2/7 के बराबर होता है कि नहीं होता। ये कितने से गुना हो रहा है बच्चे 3 से, तो 14 × 3 कितना हो गया 42, 3 × 2 6, और ये 7 यूं का यूं। नीचे वाले से गुना नहीं होगा, केवल ऊपर वाले से गुना होगी दोनों की। चले भाई एक बार फिर फोकस करते हैं, नीचे फिर दोबारा से 7 लिखा है, मतलब 1/7 मेरे को पता है 14 से ही 2/7 के बराबर होता है। किससे गुना करूँ 6 से, तो 14 × 6 कितना हो गया 84, 6 × 2 कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया 7। अब ये 12/7 को अगर हम सोल्व करेंगे तो वो एक सही 5/7 होता है, तो इसमें प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85 सही 5/7। जिसको समझ नहीं आया सीरियसली हाथ खड़े करें, जल्दी बताओ, और नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। चले फिर अगला पॉइंट बात करते हैं, वाई से वर्षा। वाई से वर्षा मतलब अगर मेरे पास परसेंटेज हो गया और उसको मेरे को फ्रैक्शन में बदलना है, देन हाउ।
मैंने कहा बच्चे देखो इधर 133 1/3%, अगर ये लिखा है और इसको सोल्व करना है तो कैसे होगा। अगला देख लो भाई, अगर मैं कह दूं कल को 244 4/9%, ये क्या होगा। एक और देख लो 3, ये कैसे होगा। एक बार आप कर लो, उसके बाद मैं करा देता हूँ। अरे स्टार्ट। इधर देखो बच्चे, देखो सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे ना, तो बेसिक ये कहता है 133 1/3% का बेसिक ये है भाई। सबसे पहले इसको इससे गुना करो, 133 गुना में 3 कितना होता है, 399। ऊपर वाला नंबर प्लस होता है तो कितना हो गया, 400/3%। के नाम का बच्चे 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो क्या बचा, 4/3। इसको डिवाइड करेंगे 4 को 3 से, 3 एकम 3, 1, तो आंसर आ गया 1/1/3। मतलब 133 से 1/3%, कुछ और नहीं लिखा, वो 1/1/3 लिखा है, मतलब 4/3 लिखा है। ये बात समझ आती है। बात बेसिक की तो सर समझ आती है, हमारे को बच्चे तरीका कराओ सर, तरीका क्या है, ध्यान से सुनना और समझते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, ये पढ़ के बताओ, पढ़ के क्या लिखा है। 100, कितना 100, 100 तो 1 के बराबर होता है, 200 2 के बराबर होता है, 300 3 के बराबर होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा 100 तो मेरा किसके बराबर। तुम सच बताना, तुमको तुम्हारी माँ कसम है, 33 को किससे गुणा करूँ 100 बन जावे, 1/3। ले काम खत्म इसका। मम होगी की बात नहीं होगी, को नहीं हुई मम, कुक करोगी मम्मिया। एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से सुनना और समझते हैं। बताओ ये क्या लिखा है, 200, 2 लिखा है, तो मैं ये 2 लिख दूंगा, ये तो खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ, अगर ये 9 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 11। अब 11 को किससे गुणा करूँ, 44 आ जाए, और नीचा नो नुका नो, इसकी जिंदगी बर्बाद अपने आगे। एक बार फिर फोकस करते हैं, दोबारा सुन लो और समझ लो। आप मेरे को बताओ 300 का मतलब क्या, 3, 3 तो मैंने लिख दिया तो 300 काट दिया। आप बताओ अगर ये 11 है तो किससे गुणा करूं 100 आ जाए, 9, 9 को किससे गुणा करूं कि 27 आ जाए, 3, तो 3 बटे कितना, 11। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। एक बार फिर ये नंबर लिखते हैं, मैंने कहा 255, 5 बटे कितना बच्चे, 9। एक और लिखते हैं 466, 6 बटा कितना, 9। एक और लिखते हैं 545, 5/11। चलें। आप इधर बोर्ड पे फोकस करना। आप बताओ 200 का मतलब, 400 का मतलब, 500 का मतलब, यहाँ तक बताओ दिक्कत नहीं है। बता 9 है तो यहाँ क्या आएगा, 11 की जगह लिखा क्या है, 55। 11 को किससे गुणा, 5 से, तो कहते ले 5/, 9 है तो क्या आना चाहिए, 11। बेसिक और परसेंटेज, 9 है तो 11 से 1/9 होता है, तो बड़ा सिंपल है कि अगर ये 9 है तो यहाँ 11 होना चाहिए, लेकिन 11 की जगह है कितना, 66, 6 से गुना हो गया आएगा। अगर ये 11 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9, बट 9 की जगह है कितना, 45, किससे गुना हो गया आएगा। हाँ या ना, डाउट पूछो जल्दी से। चलें जी, पक्का। आ जाओ क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। अरे
ये सब मैंने आपको नोट डाउन करा दिया, अपने बेसिक से समझ भी लिया। ये देख लेना आप, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके पास लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। 20% का मतलब कर कैसे रहे हो, मुद्दा ये है। कदड़ा पागला की तरह पेपर में लाग जाए 20/100, 0 2 5 10 हट। 20 को किससे गुणा करूं बच्चे, सीधा 100 आ जाए 5। बोलो हाँ है ना। कहते 20% अगर 1/5 है, 20 को किससे गुणा करूं, 2 से, तो ये 2 बटे कितना है 5। बता 33 ने किससे गुणा करे, डन। 16 को किससे गुणा करे, ये 16 से ही 2/3 है। कहते 33 की पावर 1/3 ले करके दिखा के क्या है, नहीं 33 से 1/3 लिखा है। चले भाई, तो हमने परसेंटेज को ये फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, समझ आ भी गया होगा। इधर बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, कोई चीज है नहीं है समझ में ना आएगी। अब बताओ ये क्या लिखा है, 1/4। ध्यान से देखना, अगर ये 4 है तो किससे गुणा करूं, 100 बन जाए 25, बात खत्म। बस ये बात याद रखना कि ऊपर एक ही होना चाहिए। अगला देख, 3/5। पहले एक बात बता, 5 को किससे गुणा करूं 100 बन जावे 20, मैं लिख दूंगा 20, लेकिन ऊपर क्या एक है, 3 से गुणा करके आंसर। भाई मेरे को इस बात से मतलब नहीं है, कदे कल को यूं कहे मैं तो नू करूंगा पेपर में, कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 गुना में 100, ये 20 पकाड़ दे और 20 ये कितना हो गया 60। बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ मुद्दा पता है क्या है। आपके पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा 3/5 बता दे किसके बराबर होता है। ये किसी क्वेश्चन में छुपा के दिया जाएगा, पहले तो उसने परसेंटेज में बदली है, ये पे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसका नू पूरा हुआ है। नू इन द सेंस छोटा सा सिंपल। लेकिन अगर मान लेते हैं तूने ये तरीका सीखा, तेरे को डायरेक्ट पता लग जाएगा 3/5 मतलब कितना परसेंट है 60। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये बेसिक है, जो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना उन क्वेश्चनों में बड़ी हेल्प करता है। ये समझ आ गई बात। अगला पढ़ो, कितना लिखा है, 50 बटा कितना है बच्चे 3, प्रतिशत में बदलना है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ 50/3 का क्या मतलब होगा। मतलब ये 3 का मतलब बिना हमने तो 3 33 से 1/3 होगा कि नहीं होता। कितने से गुणा, 50 से कर दे, 33 गुना में कितना 50, और यू बचे 50 एकम 50 बटे कितना 3। ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर मान लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत है, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, इस 50/3 को थोड़ा सा और सोल्व कर लो। सोल्व कैसे, हम इसको ऐसे कह सकते हैं 16 से 2/3। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। देख लो 16 3 48 और 2 कितना हो गया 50 बटे कितना 3। आप मेरे को बताओ एक किसके बराबर होता था 100, 2 किसके बराबर 200, 3 किसके बराबर 300, 4 किसके बराबर 400, तो 16 किसके बराबर 1600। बोलो हाँ या ना। अगर ये 3 लिखा है तो कहते 33 से 1/3 लिखना था। बोलो हाँ है ना। लेकिन किससे गुणा होना है, तो 33 दूनी कितना हो गया 2 एकम और यू 3 ले। हाँ या ना, पक्का। अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे बेसिक से कर लो। 50/3 गुणा में कितना 100 बेटे यू आवा 5000 बटे 3, और फिर बनाऊंगी मटका या मटका, 5000 बटे में कितना 3 और भाग करके लिख लूंगा यू या हुआ। कोई इशू नहीं है, एक बार दो बार है। 5 है तो कितना पाएगा 20, 2 से गुणा करके आंसर। अच्छा मैं एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सर क्यों, बता देता हूँ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 5 जो है 7 का कितना हिस्सा है, तो हम कहते हैं 5 रुपए, और ये 7 रुपए। हिस्सा पूछा है ना, तो रुपए से रुपए कट जाते हैं, और फिर 5/7 हिस्सा निकल जाता है। लेकिन अगर कल को तमनु को बेटे देख 5 पैसे और ये 7 रुपये, बूंदी शकल के हिस्सा निकाल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। कहते यूनिट कटेंगी नहीं, ये पैसे हैं ये क्या है रुपए। तो यूनिट को कट करने के लिए बच्चे इनकी यूनिट का सेम होना जरूरी होता है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अब जैसे हमारे को देखना है ये कितना ग्राम है 200, ये कितना है 4 किलो है, तो ग्राम बनाएंगे कितना हो गया 4000। भाई ये बात समझ आती है, पक्का। बोलो। अब ध्यान से सुनना और समझना। एक तो ये पागलपंथी वाले तरीके होते हैं, 200 बटे में 4000 गुणा में 100 है, और तू कुकर करवा भाई। बच्चे देखना, तो यू 5% आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये।
ठीक। लेकिन मैं कहता हूं देख थोड़ा सा वर्बली सोचते हैं, ये कितना है 4000, 4000 ग्राम 100% की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 40, 2 जीरो काट दी, दोबारा देख, दोबारा से सुन ले, 4 किलो मतलब 4000 ग्राम, 4000 ग्राम कितने परसेंट की वैल्यू है बच्चे, 100% की वैल्यू है, 100% अगर 4000 ग्राम के बराबर है तो बच्चे एक बात बता दे, 1% पांच कितने के बराबर हो गया, 40। ये बात लिखनी है, लिखनी भी क्या है, ये बात आपको समझ आ गई भाई, 1% मेरा 40 ग्राम के बराबर है, बोलो हाँ या ना। एक बात बताइए कितना ग्राम है, किससे गुणा करूं, 5 से, तो मुंडी सकल के 5 से गुणा करेगा आंसर 5। हाँ या ना बच्चे, मर्जी तुम्हारी, मैं इस बात का कोई आर्ग्यू नहीं है कि नुए करना है ना, तेरे को करना है बच्चे ऐसे कर ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं केवल बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, बेस्ट अप्रोच यही है, बच्चा डायरेक्ट पढ़ता है 4000, 4 किलो मतलब 4000 ग्राम, 100% 4000 ग्राम, 1% है 40, आगे देख लेगा क्या निकालना है। जैसे ये देखो 40 पैसे, ये कितना है 500, 100% 500, 1% 5, 40 60 और एक वही तरीका, कैसे, 40 बेटे 500% के नाम का 100, हम तो तुम्हें कराएंगे, कर ले बच्चे, मैं कदर नाटू, मैंने मना थोड़ी करी है, मैं मना कर ही नहीं रहा, मर्जी तुम्हारी, एक बार तू तेरे वाला तरीका दोबारा करा देख, 5 रुपए मतलब 500, 100% 500, 2 जीरो उड़ा दे दोनों तरफ से, 1% 5, ये लिख दिया मैंने, 1% कितना चाहिए, कितना, किससे गुणा, 8%, बोलो भाई हाँ या ना, ये बात समझ आती है पक्का, अगर हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला भी क्या कह रहा है। चलो चल, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम पागल हो तो सच में पागल ही रहोगे, कभी शाणे नहीं हो सकते। अरे सबसे ज्यादा इस धरती पे मेहनत तो गधा करता है, लेकिन रहता गधा ही है, समझना, आपको वहां पर स्मार्ट अप्रोच ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, परसेंट का मतलब दिखा है तो हमने 2 जीरो कटेंगी, मैंने काट दी, गुणा नहीं एक पहले, 5120/100 और यू फलाना फलाना, मैंने क्या करना बच्चे, अभी देखना 1% और फिर 2 जीरो गई, हाँ या ना बच्चे, डेसिमल कितने के बाद है, 2, तो 2 जीरो और जाएंगी, कितनी जीरो जाएंगी, 2, 1 जीरो तो 120 की, हाँ क्या ना, 1 जीरो और रह रही है, हाँ, तो देखना 12 पंजे कितना, 60वां भी जीरो गई, मतलब हमारे ऑप्शन में कोई भी जीरो नहीं बचेगी, हमारे ऑप्शन में यू हो सके, गजब, यू हो सकता हो, यू हो सकता हो, कहते बूंदी साल के आंसर 48। ये देख एसएससी सीजीएल टायर 2 सीबीआई एग्जाम 21/2/2018 तुम्हारे सामने है बच्चे, पेपर में क्वेश्चन, अब बच्चे मैं इस बात का कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा, कोई नुको है ना, 50,000, 120/100, 0.08% का नीचे 100 बैट, फिर यार तसल्ली बेरा, ये जब गुना करेगा जब पता लगेगा तेरे को, तो मैं तो उस बात का कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा बच्चे, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि हमारे को अपने तरीके सही करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। हाँ अगर मान लेते हैं पूरा सोल्व नहीं होता, उसके बाद आप देखते हैं भाई, आगे देख लेंगे फिर सोल्व करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आगे दिन बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। ये देखो बच्चे, परसेंट का मतलब कितना हो गया, 2, इस परसेंट का मतलब फिर 2, अब 2 के बाद डेसिमल है, कहते 1 जीरो तो गई, हाँ क्या ना, 1 जीरो और रहेगी, तो 12 पंजे 60 का बचे 1 जीरो और गई, क्या बच गया 6, 6 गुना में बचे कितना 8, ये भाई थोड़ी स्टेटमेंट में लफड़ा है, ये 140 है, ये 120 है, बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। आपको केवल ये देखना है कि मेरे को अपना स्मार्ट अप्रोच करनी है, मेरे को पेन पेपर का जितना कम सहारा लेना पड़े मैं उतना लूंगा, बस बात खत्म। अगर तुम्हारे में से कोई यूं है ना भाई हमारे को तो पेन पेपर पे ही करना है, नहीं होंगे बच्चे, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है भाई, मैथ के क्वेश्चन ही 5-7 आएंगे, देख उस केस में तो मैं कुछ कह नहीं रहा, अगर मैथ के क्वेश्चन 25 से 30 आए ना तो तेरे को पता लग जाएगा भाई होगा क्या चीज, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, जैसे 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे ना मैथ के, तो पता लगेगा। अब मान लेते हैं तुम कोई भी पेपर दे रहे हो सिंपल लेवल का, सीईटी का जैसे पेपर दोगे, उसमें मान लो मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन आ गए, तो वहां तो तुम कैसे ही कर लो, टाइम में टाइम है, क्योंकि जीके 50 से 75 नंबर की आती होगी, तो वहां तो टाइम ही टाइम रहेगा। लेकिन बच्चे पॉइंट ये है, जहां पर मैथ रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा होता है तो वहां पर हमारे को चीजों को करना आना चाहिए, समझ आ गई बात, तो ये यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, डाउट आए मेरे से पूछ लेना, बाकी करते हैं अपनी
मजे करो तुम लोग।